सन 2000 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था नायक। आप ये देख रहे हैं। इस नायक मूवी में अनिल कपूर साहब जब 24 घंटे के लिए चीफ मिनिस्टर बनते हैं और अनिल कपूर साहब को दूध से नहलाया जाता है, क्योंकि अनिल कपूर के साहब के जो काम थे इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। सब लोग बहुत पसंद करते थे। जब ये कीचड़ में गिर जाते हैं तो पूरे जो एरिया के लोग होते हैं, उस नगर के जो लोग होते हैं, वो आते हैं और इनको दूध से नहलाते हैं। तो वैसे ही बिहार के एक बहुत बड़े यूट्यूबर और इनका एक बहुत बड़ा चैनल है, 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उस चैनल पर, जिसे कहते हैं सच तक। बिहार के लोगों की जो ज़मीनी स्तर की जो खबर है, जो ज़मीनी स्तर का उनका जो जीवन स्तर है, ये नेशनल लेवल पर दिखाने का प्रयास करते थे। और यही कारण था कि जितने राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, उन राज्यों में मनीष कश्यप जी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। अब फ़िलहाल थोड़ा पसंद करने का जो ग्राफ है जनता के बीच में, वो अभी डाउन हुआ है। वो डाउन क्यों हुआ, पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। वैसे मनीष कश्यप, ये जो बिहार आप देख रहे हैं, ये बिहार का एक ज़िला है बेतिया। बेतिया के रहने वाले हैं मनीष कश्यप। और इसी बेतिया में एक जगह है, ज़िला है, जिसे हम कहते हैं पूर्वी चंपारण, जिसे मोतिहारी कहते हैं। तो मोतिहारी से अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो मनीष कश्यप मोतिहारी से चुनाव लड़ने वाले थे। पहले चाह रहे थे कि कोई राजनीतिक पार्टी इन्हें टिकट दे दे, लेकिन ना तो बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया, ना तो जेडीयू ने दिया और ना आरजेडी ने दिया। मतलब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार में जो सक्रिय हैं, किसी राजनीतिक पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इनको टिकट दिया तो किसने दिया। देखिए, मनीष कश्यप को कोई राजनीतिक पार्टी टिकट नहीं दिया। मनीष कश्यप फुल मूड में आ गए कि अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं चुनाव निकाल कर ही रहूँगा। यहाँ तक कि मनीष कश्यप लोगों के बीच में गए, वहाँ बिहार के लोगों से ये भी कहे कि मैं आप लोगों को 1 लाख रोजगार दूंगा, आप मुझे सांसद बना के दिल्ली भेज दीजिए। अब देखिए, एक सांसद अपने क्षेत्र में 1 लाख सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, ये सबको पता है। खैर ठीक है, बिहार की जनता कम पढ़ी लिखी है, वो इनकी बातों पर आ गई और उन्होंने कहा हो सकता है शायद मनीष कश्यप 1 लाख सरकारी नौकरी हमारे लोगों को दे दे, अच्छी बात है। और उसी बीच मनीष कश्यप ये भी कहे कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, आप मुझे वोट करिए, सपोर्ट करिए। जहाँ मनीष कश्यप जाते थे वहाँ अपार भीड़ होती थी, लोगों की, बच्चों की, औरतों की, बूढ़ों की, सबकी होती थी। कुल मिला के अगर हम ये बात कहें कि मनीष कश्यप की जो पॉपुलैरिटी है वो किसी बड़े दिग्गज नेता से कम नहीं थी। जहाँ जाते थे, यहाँ तक कि मनीष कश्यप को दूध से नहलाया गया। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूध से कोई नहीं नहलाया, और एक यूट्यूबर को, एक छोटा सा गांव का व्यक्ति जो अपने काम की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना और उसके काम को लोग काफ़ी ज़्यादा सराहे, उसे दूध से नहलाया गया। तो कहीं न कहीं दूध से नहलाने का मतलब है कि अगर ये माताएं और ये बहनें दूध से नहला रही हैं मनीष कश्यप जी को, तो इनका विश्वास था मनीष कश्यप के ऊपर कि मनीष कश्यप अगर यहाँ से जीत रहा है तो ज़रूर निश्चित है कि बिहार की समस्याओं का वो हल निकाल सकता है, क्योंकि बिहार के अधिकांश जो ज़िले हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। नदियों में पुल नहीं है, जिससे के चलते नदियों में बांध नहीं है, जिसके चलते लोगों का आवागमन का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा, आप ये कहिए, चेतावनीपूर्ण है। काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं वहाँ पर घटती हैं। तो सबसे ज़्यादा तो बिहार में मांग होती है कि हमारे गांव से एक छोटी सी नदी जा रही है, इस पर बांध बना दीजिए, ताकि बांध बन जाएगा तो नदी का पानी गांव में नहीं घुसेगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं उस मोतिहारी जो लोकसभा की सीट है, या पूर्वी चंपारण की जो लोकसभा की सीट है, उसमें कभी न कभी बीजेपी का भी व्यक्ति सांसद रहा होगा, कभी न कभी आरजेडी का भी रहा होगा, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो उनसे खुश नहीं थे। इसका मतलब वो उनके मनपसंद का काम नहीं किए होंगे, और यही कारण था कि वो मनीष कश्यप को चाहते थे, क्योंकि मनीष कश्यप ऐसी बातें बोलते थे कि हाँ, हम ये काम पूरा करके दिखाएंगे, हम में वो क्षमता है। खैर, मनीष कश्यप कुछ सराहनीय काम भी किए।
जैसे बिहार के विद्यालय में ये लैपटॉप दिए, जितना इनसे हो सका, और जहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता था ये वहाँ बंदा आवाज़ भी उठाए। लेकिन ऐन मौके पर मामला हो जाता है उल्टा, लोगों का विश्वास टूट जाता है। जो माताएं इन्हें दूध से नहला रही थी उनका कहीं न कहीं विश्वास टूट गया। मनीष कश्यप ने इतना बड़ा विश्वासघात किया मोतिहारी के लोगों के ऊपर, इतना बड़ा विश्वासघात किया जिसका कोई जवाब नहीं। अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ थी मनीष कश्यप का गर्दा नहीं पाती, क्योंकि वहाँ के लोग फुल मूड में थे कि हमें किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं देना, हमें उस व्यक्ति को वोट देना है जो हकीकत में ज़मीनी स्तर पर काम करे, और वो चीज़ वो इनके ऊपर देख रहे थे। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात किया, इतना बड़ा विश्वासघात किया कि जिसका कोई जवाब नहीं। कहते हैं एक सर्प को भी दूध पिलाना तो वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से उस दूध का कर्ज चुकाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक मूवी आई थी सन 1989 में, दूध का कर्ज, जैकी श्रॉफ जी की। उसमें अरुणा ईरानी जी एक सर्प को दूध अपना पिलाती हैं, और ये दूध जब सर्प पी लेता है तो इनके परिवार की रक्षा करता है। तो मनीष कश्यप जी, आपको तो बिहार के जो माताएं और बहनें थी वो तो पूरा दूध से नहला दी यार, आप उनके दूध की कदर न किए, और आप जाकर किस में शामिल हो गए? देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था कि मनीष कश्यप निर्दलीय लड़ेगा तो हमारा प्रत्याशी कभी चुनाव नहीं जीत सकता, तो क्यों ना एक काम करे, मनीष कश्यप को अपने में मिला लेते हैं, और मनीष कश्यप को जब हम अपने मिला लेंगे तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और हमारा जो प्रत्याशी है वो आसानी से चुनाव जीत जाएगा। तो दोस्तों, क्या हकीकत में बीजेपी का जो प्रत्याशी वहाँ पर खड़ा हुआ है क्या चुनाव जीत पाएगा? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मनीष कश्यप निर्दलीय खड़ा होता तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो वीडियो देखे हैं वहाँ जब बीजेपी के कोई व्यक्ति जाता था वहाँ भीड़ ही नहीं होती थी, इनके साथ तमाम लोग खड़े हो जाते थे, और इनके साथ वो लोग खड़े होते थे जो सही मायने पर जिनको ज़रूरत थी इनकी, लेकिन ये उनकी 1% कद्र नहीं की। इसीलिए कहा जाता है कि नेता की बात का कभी भी विश्वास मत मानना, क्योंकि नेता कब पलटी खा जाए पता नहीं चलेगा। आप ये समझिए कि देश में जितने भी नेता हैं ये सब स्वार्थी हैं। जिस दिन इनको लगेगा कि नहीं अब हमारी कुर्सी खतरे में है इस पार्टी में, तो तुरंत वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। वो पार्टी में अगर उनकी कुर्सी खतरे में है तो तुरंत तीसरी वाली ज्वाइन कर लेंगे। कुल मिला के इनकी कुर्सी बची रहना चाहिए। खैर, मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट बनती है, अगर मान लो इनको कोई मंत्री पद दे दिया जाए, तो मनीष कश्यप जी से हम फिर दोबारा यही कहेंगे कि कश्यप जी, आप जो वादा किए हैं पूर्वी चंपारण के लोगों को, वो वादा ज़रूर निभाना, क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। और ठीक भी है, क्योंकि अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल को तो शामिल उसको होना ही था। आप चुनाव नहीं लड़े, पहले शामिल हो गए, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वासघात तो आप वहाँ के लोगों के साथ किए ही। जो आपको दिल से चाहते थे कहीं ना कहीं वो नफ़रत में बदल गया, और आप लोग ज़मीनी स्तर की बात करते थे और आज आप आसमान पर बैठ गए। ये बहुत सोचनीय विषय है कि आप इतना जल्दी क्यों पलटी खा गए, क्योंकि मनीष कश्यप के अंदर थोड़ा डर भी था, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो एक अकेला व्यक्ति कहीं ना कहीं देखा जाए डर ही गया होगा। लेकिन डर कैसे गया? जो व्यक्ति मैक लेकर के सामने से बिल्कुल दहाड़ता रहता था वो इनके सामने डर गया। जो व्यक्ति जेल तक हो आया वो व्यक्ति इनके सामने डर गया। तो कहीं ना कहीं डर तो था मनीष कश्यप के ऊपर, इनके अंदर डर था।
तो दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करना। जय हिंद, धन्यवाद।